वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस नावल के अगले एक साथ देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। हीना नीचे से 2 गिलास दूध लेकर आई। सब ने दूध पी लिया। हीना मुस्कुराते हुए बोली, शाहिद भाई, अब निधि को भी मौका दे दो, वो भी ऊपर आए। अम्मा ने निधि की तरफ देखा और कहा, निधि चुल्लू ऊपर आ जाओ। ओ निधि शर्माती हुई बोली, शाहिद, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम ही कुछ करो ना। ओ मैंने हल्का सा मुस्करा कर कहा, ठीक है, मैं लेट जाता हूं, आंखें बंद कर लेता हूं, तुम जब चाहो ऊपर आ जाना, कोई जल्दी नहीं। मैं लेट गया और आंखें बंद कर ले। कुछ लम्हों बाद निधि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आई। इसकी सांसें तेज थीं। वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो मेरे करीब आई, फिर आहिस्ता से मेरे होंठों को छुआ, फिर सीने पर हाथ फेरती हुई आगे बढ़ी। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे भी सुनाई दे रही थी। फिर वो और आगे बढ़ी, और जब सब कुछ करीब आया तो अचानक निधि की आवाज में एक तेज चीख निकल गई। आह! वो दर्द से करा उठी। इसकी उंगलियां मेरी बाजुओं में गुड़ गईं। वो पहली बार इस एहसास से गुजर रही थी। दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी गर्मी भी फैल रही थी। मैंने आहिस्ता से इसकी कमर पर हाथ रखा और कहा, निधि, आराम से, कोई जल्दी नहीं, बस सांस ले। वो कुछ देर खामोश रही। इसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही थीं। फिर इसने बहुत हल्के लहजे में कहा, शाहिद, ये बहुत अजीब है, दर्द भी है, और कुछ और भी। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी और बाहर रात गहरी हो चुकी थी। और अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता झटके देना शुरू कर दिए। निधि के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। इसकी आंखें बंद थीं, सांसें तेज और पूरा जिस्म एक लहर की तरह हल रहा था। ये इसका पहला ऐसा लम्हा था जब वो खुद को मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी थी। इसे ये एहसास बहुत नया और बहुत शदीद था। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई लहर इसे उठाकर ले जा रही हो। चंक! निधि का जिस्म एक बार फिर कांप उठा। इसने एक गहरी आह भरी और फिर सब कुछ सुकून पा गया। इसका गर्म जिस्म मेरे सीने पर गिरा और उसने अपने हाथों से मेरे चेहरे को छुआ। मैंने देखा कि इसकी आंखों में अब खुशी के साथ थोड़ी सी थकन भी थी। वो आहिस्ता से उठी और साफ करने लगी, लेकिन मैंने हल्के से इसका हाथ पकड़कर रोक। अभी नहीं, मेरी बारी है, मैंने मुस्करा कर कहा। निधि ने शर्माते हुए सर हिलाया और फिर तेजी से हरकत करना शुरू कर दी। इसकी कमर तेज तेज हल रही थी। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी और फिर चंद लम्हों बाद मेरे जिस्म में भी एक शदीद लहर दौड़ गई। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। हम दोनों कुछ देर ऐसे ही लेटे रहे। निधि मेरे सीने पर सर रखे मुस्करा रही थी। इसके चेहरे पर एक प्यारी सी शर्मीली मुस्कुराहट थी। शाहिद, ये सब बहुत खूबसूरत था, इसने बहुत आहिस्ता से कहा। मैंने इसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, और ये सिर्फ आगाज है। हम दोनों एक दूसरे को पहले से ज्यादा करीब महसूस कर रहे थे। जो दूरियां पहले थीं, आज सब मिट गई थीं। एक दूसरे के लिए दिल में जो छुपा था, आज सब कुछ खिल गया था। अगली सुबह जब मैं निधि के घर गया तो बाहर से ही कुछ अजीब सा लगा। निधि के अबुआ काम की बात कर रहे थे और साथ ही बशारत भी बैठा था। बशारत एक सीधा सादा किसान था। वो निधि को बहुत कम वक्त देता। ऊपर से सास के ताने, औलाद नहीं हो रही, इसके घर में हर वक्त तनाव रहता। आज वो यहाँ था, सब बातें कर रहे थे, लेकिन बशारत की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार निधि की तरफ देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर जुबान पर ना आ रहा हो। हीना आई और बशारत की तरफ देखते हुए बोली, बशारत, निधि अभी दवा खा रही है, तुम अपना अलग घर का बंदोबस्त कर लो, मिलने आया करो। निधि तुम्हारी बीवी है, तुम इसे प्यार करते हो ना? बशारत खामोशी से सुनता रहा।
इसने जेब से कुछ नोट निकाले और निधि के हाथ पर रख दिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो उठा और घर की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद अंकल और आंटी कटाई के लिए खेतों की तरफ जाने लगे। हीना ने आवाज दी, ओए शाहिद भाई, आप लोग जल्दी से एक दूसरे को वक्त दे दो, मैं घर के कुछ काम कर लेती हूँ। अंकल और आंटी मुस्कराए, एक दूसरे की तरफ देखा और फिर खेतों की तरफ चल दिए। हीना दरवाजे पर खड़ी रही जब तक उनकी आवाजें दूर ना हो गईं। फिर वो अंदर मुड़ी। शाहिद भी अंदर आ गया था। दोनों की नजरें मिले और हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ था, एक छिपी हुई बेचैनी, एक खामोश सवाल जो दोनों के दिल में उठ रहा था, क्या ये सब कुछ ठीक चलेगा? निधि ने मुस्कुराते हुए मुझे एक ठंडा गिलास कोक थमाया। इसने कमरे में खुशबू का स्प्रे किया और हवा में एक मीठी सी महक फैल गई। आज वो सुर्ख रंग की खूबसूरत कमीज और सफेद शलवार पहने हुए थी जो उसके चेहरे पर चमक बखेर रही थी। वो मेरे करीब आई। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। ये लम्हा हमारे लिए नया था। पहली बार इतना करीब, इतना जज्बाती। वक्त गोया रुक सा गया था। निधि की सांस गर्म थी। इसकी आंखों में एक गहरी चाहत झलक रही थी। हम एक दूसरे में खो गए। जज्बात की ऐसी लहर उठी जो अल्फाज से बाहर थी। इसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और हम दोनों एक दूसरे के साथ हम आहंग हो गए। ये महज जिस्मानी कुर्बत नहीं थी बल्कि एक गहरा जज्बाती रिश्ता था जो हमारे दरमियान बन रहा था। कुछ देर बाद निधि की आवाज लरसती हुई आई, शाहिद, मेरा दिल अब सुकून पा गया है। मैंने मुस्करा कर कहा, अभी तो बस आगाज है। मेरे ज़हन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर कोई आ जाए तो? अगर ये बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा? ये खुशी का लम्हा था मगर उसके साथ एक छुपा हुआ खौफ भी था। चंद हफ्ते बाद हीना का फोन आया, शाहिद, जल्दी आओ, कुछ बताऊंगी। मैं पहुंचा तो हीना ने दरवाजा खोला और अंदर बुलाया। शाहिद, आज अबुआ ने खेतों में नहीं जाना, तुम जाकर कुछ सामान मजदूरों को दे आओ। मैंने कहा, जी, लेकिन आज मेरा काम कैंसिल कर दिया। हीना मुस्कुराई और बोली, अंदर तो आओ, देखो मैं क्या चक्कर चला रही हूं। अंदर जाकर अंकल और आंटी को सलाम किया। हीना सामान पैक कर रही थी, खाना, बर्फ वाला कूलर, दूध, ये सब मुंशी सरवत को दे देना। अचानक हीना ने अंकल की तरफ देखकर कहा, अबुआ जी, आज हम भी बाहर खेतों में घूम फिर आएं। अंकल ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, चले जाओ, बस शरारतें मत करना। वो और निधि भी मुस्कुराएं। हम तीनों ने तैयारी की और मोटरसाइकिल पर बैठकर खेतों की तरफ चल पड़े। अंकल के खेत गांव से कुछ दूर थे। रास्ता भर चारों तरफ गंदुम के खेत फैले हुए थे। सूरज की सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। डेरे पर पहुंचे तो मुंशी सरवत वहां मौजूद था। हमने सारा सामान आतार दिया। अब हम तीनों आजाद थे। खेतों के बीच में दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। हीना ने मुस्कुराते हुए निधि की तरफ देखा और फिर मुझे, अब बताओ क्या प्लान है? निधि शर्माई मगर आंखों में चमक थी। हवा चल रही थी। गंदुम की बालियां लहरा रही थीं। एक अजीब सी आजादी थी इस जगह। हीना ने चारों तरफ देखा और बोली, डेरे के कमरे में करना है या खेतों में? निधि ने शर्माते हुए कहा, चुल्लू पहले नहा लेते हैं। हीना ने हंस कर कहा, मैं तो नहीं नहाती, तुम लोग जाओ ट्यूबवेल के पास, चार दीवारी है। निधि कपड़े बदल कर नहाने लगी। मैं और हीना बाहर खड़े बातें कर रहे थे। पानी की बूंदें निधि के गीले कपड़ों पर गिर रही थीं। गीला लिबास इसके जिस्म से चिपक गया था और वो मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा था। हीना ने आहिस्ता से कहा, शाहिद, मुझे मालूम है अब क्या देख रहे हो। मैं मुस्करा दिया। हीना ने हल्का सा हंस कर कहा, आप यहीं कर लो, मैं बाहर खड़ी हूं, बस जल्दी करना। मैं पानी में उतर गया।
निधि को करीब खींचा और उसके होंठों को अपने होंठों से मिला लिया। हम दोनों पानी में भीगते हुए एक दूसरे के करीब आ गए। फिर निधि ने आहिस्ता से पलटकर खुद को झुका लिया। मैंने इसकी कमर पकड़ी और आहिस्ता से करीब आया। वो लम्हा था। पानी ठंडा था मगर दिल में आग भड़क रही थी। निधि की कमर नर्म और सफ़ेद, पानी की बूंदें इस पर चमक रही थीं। मैंने आहिस्ता से आगे बढ़ा। निधि की एक नर्म आह निकली। हर हरकत के साथ एक नया एहसास जाग रहा था। लेकिन ज़हन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, हिना बाहर खड़ी है। अगर कोई मजदूर आ गया तो? ये खुशी का लम्हा था मगर उसके साथ एक छुपा हुआ खतरा भी था जो सब कुछ और शदीद बना रहा था। एक माह बाद निधि ने मुझे रात गए फ़ोन किया। इसकी आवाज़ में घबराहट थी। शाहिद, मैं हामिला हूँ। मेरा सांस रुक गया। क्या कहा? हाँ, मैंने टेस्ट किया है 2 बार। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, घबराना मत। मैं तुम्हें कल शहर ले जाता हूँ। डॉक्टर से मिलते हैं। अगले दिन डॉक्टर ने तस्दीक कर दी। तकरीबन 2 माह हो चुके थे। निधि रो रही थी। अब क्या होगा? बशारत को कैसे बताऊंगी? मैंने इसका हाथ थामा। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने फैसला किया कि पहले हिना को बताया जाए। हिना ने सुनकर पहले तो खामोश रही, फिर बोली, ये तो बहुत बड़ा मसला है। बशारत को कभी यकीन नहीं आएगा कि ये इसकी औलाद है। तुम दोनों का रिश्ता भी राज नहीं रहा। पूरे गांव में बात फैल चुकी है। निधि के घर वालों को पता चल गया। अंकल का गुस्सा दीदनी था। तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। बशारत को कैसे मुंह दिखाएंगे? आंटी रो रही थी। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। बशारत को पता चला तो वो तूफान बनकर आया। मैं तलाक दूंगा। तुम सब की साजिश थी। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। हिना ने इसे समझाने की कोशिश की। बशारत, पहले ठंडे दिल से सोचो। मगर बशारत ने सुनने से इनकार कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर बशारत ने तलाक दे दी। पूरा गांव इस वाकये पर बात करने लगा। निधि घर में कैद हो गई। इस पर बेइज्जती का दाग लग गया। एक रात मैंने निधि को खुफिया तौर पर मिलने का पैगाम भेजा। वो घर के पिछले दरवाजे से निकल कर आई। इसकी आंखें सूजी हुई थीं। शाहिद, अब मैं क्या करूं? माँ बाप मुझे घर से निकाल देंगे। मैंने इसे सीने से लगा लिया। निधि, मेरी बीवी बन जाओ। मैं तुम्हें यहां से ले जाता हूं। हम शहर चले जाएंगे। निधि ने हैरान नजरों से देखा। लेकिन तुम्हारा घर वाले, तुम्हारी नौकरी, मैं सब ठीक कर लूंगा। बस तुम हाँ कहो। हमने फैसला किया कि रातों रात शहर चले जाएं। मैंने अपनी बचत निकाली, गाड़ी का इंतजाम किया। हिना ने मदद की। तुम दोनों चले जाओ। यहां रहोगे तो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रात के 2 बजे हम दोनों गाड़ी में बैठे थे। निधि का सामना बांधा हुआ था। इसने पलटकर अपने गांव की तरफ आखिरी नजर देखी। आंसू उसकी आंखों से छलक पड़े। मेरी माँ, मेरा घर। मैंने इसका हाथ थामा। सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूं। गाड़ी शहर की तरफ चल पड़ी। सड़क खाली थी। सितारे चमक रहे थे। निधि ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। शाहिद, क्या वाकई सब ठीक हो जाएगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हमारा बच्चा पैदा होगा। हम खुश रहेंगे। निधि ने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। गाड़ी अंधेरे में आगे बढ़ती जा रही थी। पुरानी जिंदगी पीछे रह गई थी। नई जिंदगी का आगाज हो रहा था। अपेंडिक्स, 6 माह बाद शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में निधि ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। एक लड़का। जब मैंने इसे पहली बार गोद में लिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। निधि बिस्तर पर लेटी मुस्कुरा रही थी। देखो शाहिद, हमारा बेटा। मैंने बच्चे को निधि के हवाले किया।
हम इसे क्या नाम दें? निधि ने बच्चे के चेहरे को गौर से देखा। उमर, हमारे प्यार का समर। आज हम दोनों शादीशुदा हैं। मैंने अच्छी नौकरी हासिल कर ली। निधि घर संभालती है। हीना कभी कभार मिलने आ जाती है। गांव वालों ने हमें मुआफ नहीं किया, मगर अब इससे फर्क नहीं पड़ता। आज रात जब मैं अपने बेटे को सुलाने के बाद बाहर बालकोनी में आया तो निधि वहां खड़ी चांद को देख रही थी। मैं इसके करीब गया और उसके कंधों पर हाथ रखा। क्या सोच रही हो? निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। इस रात को, जब हम पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी मोहब्बत इतना बड़ा सफर तय करेगी। मैंने इसे करीब से देखा। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मां बनने का नूर उसके चेहरे पर चमक रहा था। हमारी मोहब्बत ने हमें मजबूत बनाया। निधि, हमने सब मुश्किलात इकट्ठे झेली हैं। निधि ने मेरा हाथ थामा। और आज हम यहाँ हैं, एक खानदान के तौर पर। हवा में खुशबू थी। शहर की रोशनियां दूर झिलमिला रही थीं। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे के साथ खड़े रहे। माजी के तमाम दुख, तमाम खौफ पीछे रह गए थे। आगे मुस्तकबिल था, हमारे खानदान का, हमारी मोहब्बत का, हमारी नई जिंदगी का।